वो कहते हैं ना, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। कुछ लोग भूल करते रहे कि जैसे चेहरे पर धूल लग गई, मिट्टी लग गई, तो शीशे में देखते तो मिट्टी नजर आती। तो कुछ लोगों ने क्या किया, शीशे को साफ करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, हाँ, अच्छा कि नहीं हमारा तो चेहरा साफ है, शीशा ही गंदा है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, तो इसलिए चेहरे की धूल साफ करनी है। शीशे ऐसे की। ही ओसीडी में है कि गंदगी तो मन में है और हाथों को साफ करते रहे, हाँ, चीजों को साफ करते तो रहे। मन साफ करना है। हाँ, तो अब मन की सफाई करनी है। जी, बिल्कुल। मन में जो डाटा आ गया, मन में जो रॉन्ग डाटा आ गया, उस डाटा को डिलीट करना है। नया डाटा ऐड नहीं करना, पुराना डाटा डिलीट कर देना है। बस सिंपल सा इलाज है ओसीडी का, कोई मुश्किल इलाज नहीं है। नहीं, अब तो अगर समझ में आ जाए तो, अगर समझ में ना आए तो फिर सालों साल चलता रहता है। साल का, बिल्कुल सर। हाँ, इसलिए मैंने 2 दिन का ही रखा था कि आपके साथियों ने भी पूछा था कि 2 दिन में कैसे ठीक हो सकता है कोई बंदा, क्या ऐसी घुंटी पिलाओगे। मेरे साथी, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, इतने सालों की प्रॉब्लम आप 2 दिन में क्या? हाँ, भी क्या घुंटी पिलाओगे। उनको कैसे बता दूं फोन पे, आके देखो। हाँ, पता चलेगा। जब घुंटी पियेंगे तभी पता चलेगा ना। ये भी घूटी ही है एक टाइप हाँ, से। ये घुंटी है ना, सही चीजें पता लग रही पता हैं। लगने की, बिल्कुल। जैसे जैसे वो कहते हैं ना, दीपक जलता है प्रकाश होता जाता है। धीरे धीरे हाँ, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ओबसेशन, वहम, ठीक होता रॉन्ग बिलीफ दूर होते जा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ, आप सही दिशा में जा रहे हो एकदम। बस एक पक्ष को और मजबूत करना है, गली को। हाँ, उसमें पीछे हो अभी। करेंगे उसको, फुल दबंग गालियां, जैसे लड़ाई हो जाती है तो कैसी गालियां देते हैं। हाँ, वैसी वाली। हाँ, ठीक। अब तो जो लड़ाई वाले होते हैं ना, लड़ाके से बंदे कुछ होते हैं ना, बड़ी गालियां देते हैं वो, वैसी गालियां सीख लेनी है। अच्छा। वैसे आपके एरिया में तो बहुत गालीबाज हैं। है तो सही, बट ठीक है, हम कमी रहते हैं उन लोगों। हाँ, वो आपका समाज ऐसा है ना, आपका परिवार ऐसा है। हाँ, कि सभ्य ऐसे हैं। हाँ, सभ्य ऐसे हाँ, लेकिन ओसीडी सब सभ्य लोगों को ज्यादा पकड़ती है। हाँ, मैंने पढ़ा भी है कि इंटेलिजेंट लोगों को ज्यादा जो ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा सभ्य हैं, जिनको लोक लाज की बड़ी चिंता होती है, फिक्र होती है। हाँ, बिल्कुल। जिनके नॉर्म, स्टैंडर्ड, नैतिक मूल्य हाई होते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, उनको ज्यादा पकड़ती है। हाँ, जो मेरे जैसे होते हैं, बेपरवाह, मस्त मौला, फक्कड़ फकीर, उन्हें तो कभी नहीं सीढ़ी कहती है भैया, उनके आगे हाथ जोड़ के चली जाती है। हमारे बस की नहीं है तेरे पास आना। बिल्कुल जी। अब सर जैसे अब एक दिन क्या हुआ था कि हाँ, जैसे हमने घर की टॉयलेट की स्लीपर अलग बना रखी है। अच्छा, ठीक है, वो तो हमारे पूरे ही फैमिली ने बना रखी है, ऐसा कर रखा है। तो मैं बिना चप्पल चेंज किए अंदर चला गया। ओके। तो घर की चप्पल पहन के मैंने उस सीट को, ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में कभी कभार हो जाता है। हाँ, जल्दबाजी में सीट को घर की चप्पल से ही उठा दिया। अच्छा, ठीक है। तो अब आगे के पॉइंट से उठाया तो वहां ध्यान अटक गया उठाते उठाते, कि मैंने ये उठाते टाइम देखा कि ये तो मेरे घर की चप्पल है, अंदर कमरे की। तो अब मैं उसको पूरा नहीं पहन पाता हूँ, आधा पहनता हूँ, कि आगे अगर मैं ले जाऊंगा पैर, हाँ, तो गंदा हो जाएगा, गंदगी लग जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने टॉयलेट सीट पे टच किया था। हाँ, तो अब इसे ABCD कॉलम में लेके आओ। सबसे पहले बताओ ट्रिगर क्या है। ट्रिगर है कि मैं चप्पल लगा दी। हाँ, ऑब्सेशन आया कि उससे मेरी चप्पल गंदी हो गई। हाँ, फ्यूचर आया उसका, फ्यूचर का डर या अनुमानित डर क्या आया? अनुमानित डर ये आया कि अगर मैंने अब पूरी पहन ली, हाँ, तो मेरे आगे से पैर गंदे हो, हाँ, पैर गंदे हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैंने उसकी डूइंग नहीं करी। हाँ, डूइंग तो धोई नहीं आपने? धोया ही नहीं। हाँ, चप्पल नहीं धोई मैंने। हाँ, क्योंकि ये था कि चप्पल धो लूंगा, हाँ, तो उसकी गंदगी आगे पीछे भी हो जाएगी। हाँ, वो पानी से सारी जगह फैल जाएगी। सारी जगह फैल, ये भी एक नया फ्यूचर का डर है। हाँ, कि मैंने कहा चलो अब आगे है तो आगे ही रहने दो। हाँ, डर के कारण आपने डूइंग नहीं की। हाँ,
तो आपने फिर अवॉइड किया होगा। अवॉइड किया तो मैंने वो चप्पल पूरी पहननी ही छोड़ दी, अच्छा आधी पहनने लगा। अच्छा, आगे तक पैर ही नहीं जाता। नहीं, आधा जमीन पे आधा चप्पल में। क्या अजीब है, सोचे ना। मेरे को कई बार खुद हंसी आती है कि मैं कर कह रहा हूँ। और जबकि धो लेता शायद, चलो नॉर्मल तो सभी धो लेते हैं, हाँ। एक बार धो लेता तो शायद पूरी पहन लेता। हाँ। लेकिन डर ये है कि वो तो पूरी गंदी हो जाएगी, पूरी से भी गया मैं तो। हाँ, तो फिर तो ऑप्शन आता फेंकने का ही। नहीं, यही ऑप्शन है। तो मैंने बोल भी दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, हाँ। ये वाली नहीं पहननी है। हाँ। तो थोड़ा, हाँ बस यही था। अब दिमाग बहाने तो लगाता ही है। हाँ। ये टाइट है, ये लूज है, इसका रंग उड़ गया है। दूसरों को पता थोड़ी ना चलने देते हैं कि यहाँ कोई ऑब्सेशन फंसा हुआ है। हाँ। लेकिन चांस की बात, थोड़ा वो टूट भी गई। तो इसीलिए वो दिख भी रही है ना, तो टूटी हुई तो गिर भी सकते हैं कुछ और, इस वजह से। लेकिन अब इसके लिए मैं यही करूंगा कि जब तक ठीक है, जब तक पहले बदलनी तो बात अलग है, जब हाँ वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है। हाँ हाँ। जब तक उसको पहनने का पूरा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक मैं बदलूंगा नहीं। हाँ, मैं उसे पूरे पैर से जैसे पहले पहनता था, हाँ। वैसे पहनूंगा, और कोई फ्यूचर का डर नहीं लाऊंगा कि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। अब आपने शुरुआत कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। घर में जाना है सीधा, और चप्पल के पास जाना है, गाली निकालते हुए, गाली स्किप नहीं करनी। ये आजा साले कुत्ते कमीने, ओसीडी के विचार, अब मैं चप्पल पहनने जा रहा, अब मैं चप्पल पहनूंगा, पूरा पैर गंदा करूंगा। ये नहीं कहना कि वो गंदी नहीं है, ये तो पहले ही मैं अभी समझा देता हूँ, क्योंकि वो सीट भी गंदी नहीं थी तो चप्पल गंदी कैसे हो जाएगी। सीट भी गंदी नहीं थी, जब पोटी गंदी नहीं होती तो सीट गंदी कैसे हो जाएगी। हाँ, और ये चीज परसों सर मैंने देखी कि अंदर की चप्पल से भी तो उसे उठाता है, वो तो पूरी पहन लेता है। हाँ, वो याद ही नहीं है, वो याद ही नहीं है, क्योंकि वो तो टॉयलेट की है, तो कोई जरूरत नहीं। हाँ वो तो चलने दो, उसे पैर पहनते तो उसे भी हो, पूरी उसे भी। हाँ, पैर तो फिर भी गंदे हो गए फिर तो, इसका मतलब। लेकिन उसी चप्पल आपने तो इससे पहले भी गंदगी फैला दी, इसका मतलब। हाँ, लेकिन उस पे ध्यान नहीं जा। हाँ, उस पे गया नहीं है। अजीब बात, अजीब ओसीडी है ना। अब कैसे करोगे? सीधा जाऊंगा और पूरी चप्पल पहन लूंगा। पहले गाली निकालनी है। हाँ, पहले गाली निकालनी। चप्पल सीधी नहीं पहननी, उल्टी पहननी है। उल्टी नहीं पहननी तो वैसे सीधी है, लेकिन चप्पल पहनने से पहले कुछ सोचना नहीं है, और हाँ, सोचना नहीं, गाली। ठीक है, फुल मोशन में, फुल मोड में गाली। ठीक है, और फिर चप्पल को पहन लोगे और सारे घर में ऐसे नाचते फिरोगे कि सब गंदा कर दे कोई। हाँ, सारी जगह ऐसे नाचते फिरोगे चप्पल पहन के, और आप इनका वीडियो बना लेना, ठीक है। हाँ दिखा देना, भूल जाए तो। हाँ, भूल जाए तो दिखाना सारा। तो ये फाइट करनी है और उसी चप्पल में ही रहना है। हाँ, जब तक डर आए तब तक उसी चप्पल के साथ ही रहना है। कहते ना मैं तो तेरे साथ ही खाना खाऊंगा, चप्पल भी सामने रख के खाना खाएंगे ले ओसीडी के डर, वो चप्पल को टच कर करके ही खाएंगे ले। थोड़ा भोग लगा। हाँ, चप्पल देवता को थोड़ा भोग लगा देते हैं। ठीक है, ये समझ गए? हाँ जी, समझ। क्या समझे इसमें? कि धड़क्के से पहननी है, हाँ, गाली दे के बोलना है, हाँ, कि मैं तो देखता हूँ क्या होता है, मैं पहनता हूँ, और पूरे घर में घूमूंगा पहन के। हाँ, फाइट करनी है, फाइट करनी है। प्लीज। अब जैसे, हाँ, अगला सवाल। हाँ जी, हाँ, घर और बाहर के कपड़े अलग अलग रखता हूँ, उसमें ऐसा कुछ वहम नहीं है। हाँ, लेकिन कि जो बाहर पहने हैं वो घर में नहीं पहनने, हाँ, और जो घर में पहने हैं वो बाहर पहन के थोड़ा बहुत सामान लेने भी नहीं जाना, या पैदल भी नहीं जाना। अच्छा, तो इसका है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा हावी नहीं है मेरे पे, क्योंकि कभी कभार होता है जबरदस्ती पहन जाता हूँ या कुछ और। तो बस चप्पल का बता दिया। अच्छा, कपड़ों से क्या हो जाएगा अगर घर वाले कपड़े बाहर पहन के चले गए तो उससे होगा क्या? कि कहीं बैठना पड़ जाए घर वाले कपड़ों से बाहर, हाँ, तो गंदे हो जाएंगे ना। तो नहीं, ये फीलिंग नहीं आती, ये भी नहीं आती, ये नहीं आती कि गंदे हो जाएंगे,
कि अब घर पे बैठूंगा उन्हीं कपड़ों से, बाहर तो सारी दुनिया बैठती है ये वो। मैं बिना धुलाए उनको फिर से पहन के जा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जाता भी हूँ, कई दिन तक भी नहीं, 2-4 मिनट पहने तो रोज क्यों धुलवाने, उनको पहन के भी जाता हूँ। लेकिन बाहर के और घर के अलग ही रख रखे हैं। अच्छा, हो सकता है ये आदत अच्छी हो कि अब बाहर तो सब अच्छे ही कपड़े पहन के जाते हैं, घर में तो कैसे भी पहन लेते हैं। तो इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट फिर भी एक कभी जैसे पहले तो पहन जाता था, बट अब नहीं पहन के जाता। कोई ना कोई वहम, कोई ना कोई डर तो है ही उससे संबंधित। हाँ है, याद आया मुझे कि वही रास्ते में पोटी हो रही हो, कहीं लग गई होगी। हाँ, बाई चांस चलते में पैंट के नीचे ना लग गई है तो ये वो बिल्कुल ही अलग रख दूंगा घर आके, ताकि कहीं और घर में ना लगे। लेकिन उसका मैं समझ गया हूँ। हाँ जी। अब कैसे करोगे? अब सोचना नहीं है, अपना आसपास जाना है, दूर जाना है तो फिर तो बदल के ही जाने पड़ते हैं। वो तो नॉर्मल करना है। हाँ, लेकिन डर के कारण नहीं। हाँ, डर के कारण नहीं करना है। हाँ, तो पहनूंगा उन्हें। हाँ, जबरदस्ती पहनूंगा और उन्हीं कपड़ों के साथ सोना भी है। हाँ। सारे बेड पर कपड़ों को टच भी करना है। सारे सो गए तो सारा कुछ ही टच हो गया। हाँ, इसलिए चलो ये भी, वो तो घर की चप्पल है ना। क्या हुआ था कि जैसे मेरा भाई आया था तो छोड़ने जाना गाड़ी तक, तो कितनी दूर था, जैसे यहाँ से वो आपका जो है ना इतनी दूर था। अच्छा। तो ये छोड़ने नहीं गए जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे चप्पल पहन के बाहर जाना पड़ेगा और चप्पल मेरी गंदी हो जाएगी। अगर से स्कूटी अंदर करने तो भी ऊपर जाएंगे, पहले जूते पहनेंगे और फिर नीचे आएंगे। स्कूटी जस्ट घर के नीचे खड़ी है, उसको अंदर करना। वो तो सर कह सकते हैं थोड़ा जस्ट हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्योंकि अब घर में हर टाइम सफाई रहती है, बाहर तो मिट्टी भी रहती है, गंदगी भी रहती है। कभी कभी तो देखो इमरजेंसी में तो चल जाना चाहिए। नहीं, वो कोई ओसीडी के कारण कुछ भी नहीं चलना चाहिए, वैसे सब कुछ जायज है। हाँ, नहीं उसके लिए मेरे मन में ओसीडी का नहीं आता, बस यही आता है कि सब नंगे पैर घर में घूमते हैं, मिट्टी फील हो और इस सब की वजह से बस। अच्छा, मिट्टी से डर लगता है? नहीं, मिट्टी से कोई डर नहीं। आज मिट्टी स्नान कराएंगे? हाँ, नहीं सच में कोई डर नहीं है मुझे मिट्टी से। जैसे वॉश बेसिन पे मैं जान के क्लीन नहीं करती, वो मिट्टी से पूरा भरा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा आप ऑफिस का लैपटॉप देखोगे, मैं रोज उस पे जब तक ठीक था वो इतनी मिट्टी थी कि दिखते ही नहीं थे बटन। अच्छा। साफ ही नहीं करता था मैं। तो कहते थे यार अजीब है, गंदगी साफ नहीं करता और वैसे छूता नहीं है। तो मिट्टी से भी चला रहा था मैं उसे, और उससे फोन भी चला रहा था, खाना भी खा रहा था, सब कर रहा था। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन देखो जो स्कूटी पे या छोड़ने जाना तो चप्पल पहन के जा सकते हो, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। भी कोई रिश्तेदार है, खास करके पत्नी साइड के जो रिश्तेदार हैं उनको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि पत्नी नाराज होगी तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। हाँ, ये तो मैं भी करता हूँ। अब मैं वैसे ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, अब मेरे को कहीं जाना आना पसंद कम ही है। जैसे कोई जन्मदिन वगैरह कुछ भी नहीं बनाता। अब पत्नी के भाई की बच्ची का जन्मदिन था, मैंने कहा क्या जन्मदिन है, छोड़ो, पर नहीं जाते। उसने कहा, मैं कह दी चालना है तो चालना है। मैं उसी वक्त तैयार हो गया, हम वहां चलेंगे। महाभारत बर्दाश्त नहीं, इससे बढ़िया कर ही लो। हाँ, इसे मैं कर लेता हूँ। मैं और प्रोग्राम कह देते, उन्होंने कह दिया अभी करना है तो करना है, फिर क्योंकि फिर 2 घंटे का लेक्चर, इससे बढ़िया तो 2 घंटे में आज चला जाऊंगा। हाँ, ये पत्नी के आगे बहस करना मूर्खता है। बिल्कुल। ये तो मैं 1 महीने में ही जान गया। मेरा 18 साल का अनुभव है। आपसे बहुत ज्यादा अनुभव है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।